अनम्यूट है ना? हाँ हो गया। जय हिंद साथियों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं सत्यदेव सिंह फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए आज प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका आर्मी क्लर्क में पूछा गया है। तो आप सभी लोग एक बार जबरदस्त शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे एक बार जबरदस्त शेयर कर देंगे क्लास को, जिससे हम लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा आज पूरा सेट फिर से निपटाना है। पूरा सेट फिर से निपटाना है बच्चों, क्योंकि यह सेट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चश्मा बवाल वाह, अरे भाई ले ले यार भाई, ले चश्मा ले लो भाई, चश्मा ले लो भाई, चश्मा पहले ले लो, इसके बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। चलिए, बहुत जबरदस्त। तो देखिए बच्चों, क्या मैंने बोला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, जबरदस्त शेयर कर देंगे, जिससे क्लास स्टार्ट हो जाए। क्योंकि हम लोग एक मन में एक लेके बैठे हैं, एक दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि सिलेक्शन तो लेना ही लेना है। अब देखिए बच्चों, आपके एग्जाम बहुत बढ़िया प्रिया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और भगवान करे तुम जल्दी से तुम्हें ज्वाइनिंग भी मिल जाए और आगे भी बढ़ जाओ और अपनी नए सफर की शुरुआत करो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पैसेज है हमारे सामने, पैसेज है बच्चों। जय हिंद। एक बार जितने भी बच्चे यहां पे ऐड हैं, सारे बच्चे पहले क्लास लाइक कर देंगे। जल्दी से सभी बच्चे क्लास लाइक कर देंगे। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्लास को लाइक ना करे। चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैसेज से। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे बच्चों, मेरे योद्धाओं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या है, आई वॉज लेट ब्लूमर एंड ऑलवेज इनवाइट those people who stood out in high school because I didn't. I learned it early on, thought that it's essential. Essential means क्या होता है मेरे शेरों? Essential means क्या होता है? आवश्यक, necessary, जो चीज essential हो, essential to set yourself apart from the group. Life is one struggle after another to succeed, particularly when you are starting out. If your biodata is sitting at the bottom of a pile of junk mail, sometime a distinctive approach will get you noticed, especially if the competition is fierce. Once my partner Jerry and I asked the other freelance writers of a TV serial what characters they hated to write for the most. Everyone said the same thing. They disliked writing for the minor characters. They disliked writing for the minor characters because they thought that writing for them wouldn't help them get other jobs. Jerry and I decided that we would write script for the minor characters because that is what was needed and we needed to set ourselves apart. The first script Jerry and I wrote, a school girl falls in love. आजकल ऐसी कहानियां पढ़ाना अब पढ़ना ज्यादा लोग पसंद करते हैं ना. With a boy in her class, the producers loved the story and with that one script, Jerry and I were no longer just another comedy written team. देखो बच्चों, आजकल माजरा क्या है कि आप कुछ अच्छा लिखें, कोई सीरियस स्टोरी लिखें तो लोग इतना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि नो वन लाइक्स सीरियस, एवरीवन लाइक्स द हैप्पी पीपल. चलिए बहुत जबरदस्त. बताइए फर्स्ट का आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे
फर्स्ट आंसर बताएंगे। बहुत जबरदस्त, एक बार क्लास सभी शेयर कर देंगे सभी लोग। चिंटू, सुनील, अतीश भाई मेरा कमेंट शो करता है, बिल्कुल सबका कमेंट शो करता है, जल्दी देखो। चलिए फर्स्ट बताइए। जेरी एंड द ऑथर रोट स्क्रिप्ट फॉर द माइनर कैरेक्टर्स बिकॉज दे डिड नॉट हैव इनफ वर्क। ए ऑप्शन में क्या दे रहा है? दे डिड नॉट हैव इनफ वर्क। ये तो आपका रॉन्ग है बेटा। टू अर्न मोर मनी, नो। थर्ड क्या है? टू रियलाइज देयर क्रिएटिव पोटेंशियल, नो। फोर्थ क्या है? टू इस्टेब्लिश डिफरेंट इमेज। तो आपका कौन सा ऑप्शन मेरे शेरों सही हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बच्चों, सब लोग ध्यान से देखिए। फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बेटा, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। सेकेंड देखते हैं बेटा। देखिए एक चीज समझ लीजिए बहुत ध्यान से। पहले तो हमें पेपर का पैटर्न पता चल गया, कल भी हम लोगों ने एक पेपर किया था, आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैटर्न पता चल गया एकदम से बढ़िया से कि पेपर का पैटर्न क्या होता है ना, जो सबसे जरूरी है। सेकेंड बताइए मेरे बच्चों, सेकेंड बताइए जल्दी से। सेकेंड क्या होगा बच्चों? वाई द ऑथर वॉज ऑलवेज इनवाइड ऑफ पीपल। बताइए, why the author was always invited by the people? People are good, no. People are bad, no. He was in high school, no. He was a late bloomer, he was a late bloomer। तो आपका कौन सा हो जाएगा? इसका भी क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। तो कौन सा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, मनीष कुमार, आदित्य, एवरीवन, सोनू, बहुत बढ़िया, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब बच्चों। पैसेज में अब कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा पैसेज करेंगे। बहुत बढ़िया। थर्ड बताइए, थर्ड क्या होगा? रूपेश कुमार, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। थर्ड बताइए। द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ऑथर का ओपिनियन क्या था? इट इज इंपॉर्टेंट टू डू वेल इन हाई स्कूल। सेकेंड क्या है? वन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। थर्ड, वन शुड बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। जल्दी बताइए, वन शुड बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। One should heed to the advice of the senior। थर्ड का आंसर मेरे शेरों क्या होगा? जल्दी बताइए बच्चों, थर्ड का क्या हो जाएगा? One should be different from others। So B का आपका B is the right answer। B for ball, B for ball, B is the right answer। जबरदस्त, जबरदस्त। इस समय सबसे तगड़े में सोनू ट्रेंड कर रहा है भाई, तगड़े में ट्रेंड कर रहा है, जबरदस्त, जबरदस्त। गॉड ब्लेस यू बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर बताइए बच्चों क्या होगा? फोर्थ नंबर, वर्दी अब दूर नहीं है, ये एग्जामपुर आपको ये सपना साकार, आपका सपना साकार करेगा, ये मेरा वादा है। चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फोर्थ बताइए बच्चों, फोर्थ आंसर बताइए जल्दी से। फोर्थ आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ आंसर बता दीजिए बेटा। फोर्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, फोर्थ का आंसर जल्दी बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा? वन शुड फॉलो अ कंजर्वेटिव अप्रोच इन प्रिपेयरिंग हिज बायोडेटा। नो, दिस इज रॉन्ग। क्या हो जाएगा? फोर्थ, वन शुड ट्राई टू गेट नोटिस बाय बीइंग इनोवेटिव। वन शुड ट्राई टू गेट नोटिस, बिल्कुल सही है आपका। आपका कौन सा राइट आंसर होगा? बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बी इज द राइट आंसर मेरे शेरों, मेरे योद्धाओं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर। द ऑथर हैड बीन अ कॉमेडी राइटर, अ म्यूजिक डायरेक्टर और इनटू एडवर्टाइजिंग बिजनेस और अ न्यूज रीडर्स। जल्दी बताइए बच्चों, फिफ्थ का आंसर क्या होगा मेरे शेरों? जल्दी बताइए, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? जबरदस्त, फिफ्थ का आंसर बताइए बच्चों। चलिए क्या हो जाएगा? द ऑथर हैड बीन अ कॉमेडी राइटर, अ कॉमेडी राइटर क्या था बच्चों? कॉमेडी राइटर। फिफ्थ क्या होगा? कॉमेडी राइटर, फिफ्थ ए इज द राइट आंसर, बी नहीं होगा। ही वॉज नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर, ही वॉज नॉट अ म्यूजिक डायरेक्टर। क्या था? ही वॉज अ कॉमेडी राइटर। ए इज द राइट आंसर मेरे बच्चों, ए हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, गलत गलत मत बताओ भाई।
चलिए सेकेंड पैसेज बच्चों चेक करिए। मैं आज सभी का स्कोर जानूंगा बेटा। इस सेशन के बाद आप सभी अपना स्कोर बताएंगे, सभी बच्चे स्कोर बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके। क्या स्कोर रहा आपका 25 में? एवरीवन विल हैव टू टेल, एवरीवन विल हैव टू राइट द स्कोर। सो आई जस्ट वांट टू नो वेयर यू आर वर्किंग, राइट। चलिए, बहुत जबरदस्त। द वेरी सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है बेटा, 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है, बहुत ध्यान से देखिए। द वेरी सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स अपॉन द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट इन विच दे लिव। Thus, the following 2 measures need to be taken to stop their exploitation by the poachers and traders. First, we should provide more teeth to the legislation to deal with the offenders. Destruction of wildlife should be made a criminal offense. Secondly, we should involve the local people in the protection of wildlife in protected areas instead of displacing them or putting curbs on their means of livelihood such as collection of minor forest produce. देखिए, एक चीज समझिए बेटा, आज अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, या अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें बेटा, तो वाइल्ड लाइफ में सबसे ज्यादा जो जंगली जानवर हैं ये सब गायब हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड, they are not getting shelters in the forest, they are just going from one place to another place, right। बहुत जबरदस्त, 5 out of 5। आदित्य कुमार, वेल डन जॉब, बहुत बढ़िया। चलिए, no one knows the local flora and fauna better than these people and no one is more capable of catching the poachers as was admirably demonstrated by the वाइसनीज समटाइम्स बैक इन राजस्थान। चलिए, आ जाते हैं हम फर्स्ट पे। चलिए बताइए 6 नंबर क्या होगा? 6 नंबर जल्दी से बताइए बच्चों, व्हाट विल बी द 6 नंबर? 6 नंबर क्या होगा मेरे शेरों? चलिए 6 नंबर बताइए क्या होगा? 6 नंबर, हाउ कैन बी इन्वॉल्व लोकल पीपल इन द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। मतलब वो क्या कह रहा है कि हम लोकल पीपल को, लोकल लोगों को जंगल और मतलब वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवर और जंगल के प्रोटेक्शन के लिए कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो 6 क्या होगा? बाय इन्वॉल्विंग देम प्रॉपरली। बेटा दिस इज द करेक्ट, राइट। By allowing them to collect minor forest produce, no, they can't do it, none of these. By arming the local people, no, by arming the local people नहीं होगा। क्या होगा आपका? involving them properly। तो A for apple, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 6 का आपका A हो जाएगा मेरे शेरों। चलिए 7 नंबर बताइए, 7 नंबर क्या होगा बच्चों? 7 नंबर जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 7 नंबर बताइए, विच 2 मेजर्स कैन प्रूव वेरी इफेक्टिव इन सेविंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। वो क्या कह रहा है? विच 2 मेजर्स, कौन से ऐसे दो चीजें हैं जो कैन प्रूव वेरी इफेक्टिव, जो बहुत इफेक्टिव हो सकती है इन सेविंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमारी क्या फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने में, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने में। तो देखिए बच्चों 7 क्या है, क्या दे रहा है? कैचिंग पोचर्स एंड सेंडिंग देम टू जेल्स। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, अगर हम उनको पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे तो हम उन्हें बचा कहां रहे हैं, हम तो उन्हें खत्म और कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? कर्बिंग फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन एंड ट्रेडिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ऐसा भी नहीं हो सकता है बेटा, हम फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नए जंगल बनाना, नाउ इट इज डिफिकल्ट, तो ये भी आपका रॉन्ग होगा। गिविंग मोर टीथ थ्रू लेजिस्लेशन एंड इन्वॉल्विंग लोकल, ये थोड़ा सा हमें सही समझ में आ रहा है कि हम क्या करें कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको हम क्या करें? इन्वॉल्व करें। और क्या करें बेटा? उनको इन्वॉल्व करें, इसमें इंगेज करें। तो आपका सी
सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर बेटा, हाउ बेस्ट कैन बी डील विद द ऑफेंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ। हाउ बेस्ट कैन बी डील, हम ऑफेंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, हम क्या करेंगे, ऑफेंडर्स जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम कैसे, किस तरह से अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए बच्चों 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए, व्हाट विल बी द आंसर फॉर 8th वन। क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए, बी इनेक्टिंग अ न्यू लॉ, हमें क्या करना चाहिए, एक नया नियम बनाना चाहिए। बताइए बच्चों, क्या हमें नया नियम बनाना चाहिए। नो, बाई इशूइंग, देखिए नए नियम बनाने से, देखिए ये इंडिया है, यहां पर आप जितने नए नियम बनाएंगे उतने ही तोड़े जाते हैं, ठीक है ना। भले ही अन्य देशों ने मोबाइल, किसी देश ने मोबाइल बनाया, लेकिन हमने मिस कॉल बनाई है, याद रखिएगा, ठीक है ना। लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां बना दी, BMW बना दी, लेकिन हमने एक गाड़ी बना दी जिसको बोलते हैं जुगाड़ गाड़ी। क्या बोलते हैं बच्चों, जुगाड़ गाड़ी। ऐसी जुगाड़ गाड़ी ना जिसमें नंबर प्लेट है, ठीक है, एकदम से जुगाड़ गाड़ी है। एक बार ये एक घटना है, जुगाड़ गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया, आदमी की डेथ हो गई, ठीक है ना, ठीक है, डेथ हो गई। तो सब पूछा गया कि कैसे मर गया, बोला जुगाड़ से। जज भी कंफ्यूज है ना, तो वो बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो बताइए 8 का क्या होगा मेरे बच्चों, जल्दी बताइए क्या होगा बच्चों। बी इनेक्टिंग अ न्यू लॉ बाई इशूइंग वार्निंग टू पोचर्स एंड ट्रेडर्स फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बाई बेटर विजिलेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नो, और लास्ट क्या है मेरे बच्चों, बाई मेकिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। यही तो कहा गया है कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगली जानवर हैं, अगर उनकी डेथ होती है या किसी भी रीजन से, किसी की वजह से क्या होता है बच्चों, अगर वो मरते हैं तो वो उसको क्रिमिनल माना जाए, उसको क्राइम में रखा जाए। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डेंजर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, हाँ बहुत सही, जुगाड़ करने में इंडियन लोगों को महारत हासिल है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट चेंजर टू द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। 9 का आंसर बताइए बच्चों, 9 का आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल होगा रूपेश, पहले समझो इधर बच्चे, इधर देखो, सब होगा, वी आर जस्ट डूइंग वेल। और जिसने भी अभी तक कोर्स नहीं परचेज किया है वो कोर्स परचेज कर ले बच्चों, क्योंकि आपका 40% वहां डिस्काउंट चल रहा है और ये डिस्काउंट आपको आगे नहीं मिलने वाला है। 9 का बताइए क्या होगा मेरे साथियों, 9 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। बहुत जबरदस्त, क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट चेंज टू सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। ग्रेटेस्ट डेंजर क्या है, इनइफेक्टिव लॉज टू डील विद पोचिंग। नो, सेकेंड क्या दे रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात है कि इनको फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बर्बाद होने से बचाना, ये एक सबसे बड़ा क्या है बच्चों, चैलेंज है, राइट। तो बी इज द राइट आंसर मेरे बच्चों, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए बच्चों। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर बताइए, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द टर्म फ्लोरा एंड फौना। देखिए बच्चों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, 10 बताइए, 10 नंबर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। आप कैसे करेंगे फ्लोरा एंड फौना को, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ कंट्री और एरिया, किसी भी कंट्री या एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है बच्चों। 10 का क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल,
ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। जबरदस्त। तो 10 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए बताइए जल्दी से 10 में कितने सही हैं? 10 में कितने सही हैं जल्दी से बताइए बच्चों। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट आउट ऑफ 10? यू ऑल विल रिप्लाई नाउ। चलिए चलिए बच्चों 11 नंबर देखिए, 11 नंबर देखिए बेटा। 11 नंबर क्या कह रहा है बेटा? एक चीज और समझो, ये आपका रीअरेंज आपका 110% आता है। ये चीज आप बिल्कुल दिमाग में रखिए। तो इनको करने की मैंने कल भी ट्रिक बताई थी और मैं आज भी बता दूं, बहुत ध्यान से समझो बच्चों। चलिए पहले 11 नंबर का आंसर बताइए। 11 क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 11 नंबर? एवरीवन विल टेल। चलिए जल्दी बताइए, पहले समझ लो सब लोग। पी क्यू और पी क्यू दिया है तो एक चीज तो क्लियर है बेटा, ऑप्शन से इसको देखते हैं। पी दिया है और क्यू दिया है सब में, ठीक है मेरे बच्चों? पी और क्यू दिया है, इसका मतलब है आर या एस से स्टार्ट नहीं होगा, या तो पी से होगा या फिर क्यू से होगा। बताइए बच्चों, या तो पी से होगा या फिर क्यू से होगा, आर और एस से स्टार्ट नहीं होगा। तो देखिए तो क्या हो जाएगा फर्स्ट, जल्दी से बताइए 11 का। 11 क्या हो जाएगा? बहुत जबरदस्त। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, प्लीज मैंने क्या बताया, या तो पी से स्टार्ट करो या क्यू से स्टार्ट करो। तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, क्या हो जाएगा? शेयर द प्राइज मनी। क्या हो जाएगा? शेयर द प्राइज मनी। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोलो बच्चों जल्दी बताइए। जबरदस्त जबरदस्त। देखिए एक चीज समझिए बेटा बहुत ध्यान से, कहां से? प्लीज इक्वली शेयर द प्राइज मनी। बी होगा आपका, डी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, बी ही होगा। कंफ्यूज मत होइए, आप डी कैसे कर देंगे भाई? डी में आपका क्या दे रहा है? क्यूपी दे रहा है, मतलब शेयर द प्राइज मनी प्लीज इक्वली। इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। बी इज द राइट आंसर। कौन सा होगा बच्चों? बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। हाँ जी सर, क्लास ले रहे हैं, बताइए। आपका पूरा सरनेम क्या है? सत्यदेव सिंगर। हाँ बताइए। चलिए बच्चों तो इसका बी होगा, ठीक है? बी होगा मेरे बच्चों, कंफ्यूज मत होइए। चलिए 12 नंबर, 12 नंबर देखिए क्या दे रहा है? 6 6 5 6। इसका मतलब है 1 2 3 या 4 से स्टार्ट नहीं होगा, या तो 5 से स्टार्ट होगा या फिर 6 से स्टार्ट होगा। चलिए या तो 5 से स्टार्ट होगा या 6 से स्टार्ट होगा। ध्यान दो यार सब लोग ध्यान दो, पहले एक बार अच्छे से ध्यान दो। यहां पे यहां इतने बच्चे जुड़े हुए, यू आर कमिंग हियर टू स्टडी, राइट? है ना? देखिए अब क्या होगा आपका, या तो किससे स्टार्ट होगा? बोलिए बच्चों, या तो 4 से स्टार्ट होगा या 5, सॉरी, या तो 5 से स्टार्ट होगा या 6 से। चलिए बताइए क्या होगा? 12 नंबर आंसर। बहुत जबरदस्त। अच्छी बात है यार, काहे परेशान हो, है ना? हमने आपकी बात सुन ली, है ना? चलिए क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? यू। क्या होगा? यू आर फॉर्चुनेट, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। क्या हो जाएगा? यू आर फॉर्चुनेट टू हैव एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट सन। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों? कौन सा हो जाएगा? डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी होगा। डी इज द राइट आंसर।
डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर जल्दी से बताइए। द हिमालय टू ऑफ लाई इंडिया द नॉर्थ। 1416 1416 मतलब 235 से स्टार्ट नहीं होगा, 235 से स्टार्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर है बच्चों। चलिए बताइए 13 नंबर, 13 नंबर क्या हो जाएगा बताइए, ध्यान से देखिए सभी लोग। 13 नंबर क्या होगा बच्चों? बहुत जबरदस्त, क्या हो जाएगा बच्चों? हाँ ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, है ना, इतना यहां पे बहुत ध्यान से पढ़ो बेटा। 13 का क्या हो जाएगा बच्चों? द हिमालयाज, क्या हो जाएगा? द हिमालयाज लाई 14, ए ऑप्शन क्या होगा? ए इज ए फॉर एप्पल, ए इज द राइट आंसर। 14 नंबर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट। ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इंडिकेट द पार्ट विच हैज द एरर। इसमें आपको यह बताना है कि किस पार्ट में, देखिए आप क्लास में पूरी अटेंशन रखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्या दे रहा है? अंजलिज परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वॉज बेस्ट देन। क्या दे रहा है बेटा? वॉज बेस्ट देन। देखिए देन दे रहा है मेरे बच्चों, देन दे रहा है, तो देन आपका किस में आता है? कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। और आप कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं बेटा? ER फॉर्म लगाते हैं और मोर लगाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है बच्चा? कि जब दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो के बीच में, जैसे मैंने यहां पे लिखा राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है, तो राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो बेटर लगा रहे हैं। फिर अगर हमने लिखा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, बेस्ट स्टूडेंट, तो याद रखिएगा बेस्ट स्टूडेंट दे रहा है तो द आपका सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है। और यहां जब देन दिया है तो देन के पहले बेटर होना चाहिए मेरे शेरों, बेटर होना चाहिए, बेटर देन दीपालीज। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका कौन से में एरर हो जाएगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहां पे आपका बेस्ट की जगह क्या होना चाहिए? बेटर, क्योंकि ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में गुड का बेटर होता है। याद रखिए गुड आपका क्या होता है? गुड, बेटर और बेस्ट, गुड, बेटर और बेस्ट, ये आपका होता है पॉजिटिव डिग्री, ये आपका होता है पॉजिटिव डिग्री, ये मेरे बच्चों होती है कंपैरेटिव डिग्री, और ये आपकी होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए डू यू स्पीक फ्रेंच, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे व्हाट विल बी द आंसर फॉर 17 नंबर। डू यू स्पीक फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच बोलते हो? आई लर्न इन फ्रांस, जल्दी से बताइए मैं किस में सीखता हूं? फ्रांस में सीखता हूं। तो बताइए बच्चों क्या होगा 17 का आंसर? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए, देखिए बहुत जबरदस्त प्रश्न आपके लिए। आई लर्न स्पीक, यहां पे क्या होगा? आई लर्न हाउ टू स्पीक इट इन फ्रांस, सॉरी हाउ टू स्पीक इट इन फ्रांस, कि इसको फ्रांस में कैसे बोला जाता है, फ्रांस में कैसे बोला जाता है। अच्छा 15 नंबर छूट गया क्या? 15 नंबर क्या था मेरे बच्चे? अच्छा चलिए 15 देख लीजिए, सॉरी 15 देख लीजिए। Whenever they go out for shopping, they take their pet dog with them. चलिए बताइए 15 नंबर, 15 नंबर बताइए बच्चों। You all have, चलिए 15 नंबर, चलिए कोई बात नहीं मैं करा देता हूं। देखो
वेन एवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक देयर पेट। देखिए दे के साथ में देयर आया है, सही है बेटा बिल्कुल। वेन एवर सही है, वेन एवर दे गो आउट, दे गो आपकी प्लूरल वर्ब है, ये भी सही है बेटा। फॉर शॉपिंग, फॉर के बाद आईएनजी फॉर्म आ रहा है, ये भी सही है। तो 15 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। डी फॉर डंकी बहुत जबरदस्त। चलिए 16 नंबर बताइए। 16 नंबर, कल से आपकी क्लास टॉपिक वाइज चलेगी। मैंने आपको 2 प्रैक्टिस बता दिए, आपको इतने से ही एकदम से आपके लिए आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि पेपर किस तरह से आता है। 16 नंबर बताइए बच्चों, 16 बताइए, जल्दी बताइए मेरे शेरों, क्या हो जाएगा। राजेश वॉन द केस एज ही आर्ग्यूड वेरी फोर्सफुली एंड इन सच द इंटेलिजेंट वे दैट द जज चेंज हिज ओपिनियन। राजेश वॉन द केस, आई एम सो सॉरी, राजेश ने केस जीत लिया था। ही आर्ग्यूड, उसने, ही आर्ग्यूड वेरी फोर्सफुली, उसने फोर्सफुली आर्ग्यू की, बहस की, एंड इन सच द इंटेलिजेंट वे, इस तरह से बुद्धवानी में उसने आर्ग्यू किया कि दैट द जज चेंज हिज ओपिनियन, कि जज ने भी अपना फैसला चेंज कर दिया। तो देखो बेटा बहुत ध्यान से समझो, क्या हो जाएगा, एज जज बॉर्न, राजेश बॉर्न द केस एज इन यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इन सच द इंटेलिजेंट वे, क्या हो जाएगा, इन सच द इंटेलिजेंट वे। आपका यहां पर एरर होगा बेटा, तो आपके ए पार्ट में एरर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सच के बाद बहुत जबरदस्त, सच के बाद में क्या नहीं आता है, दा नहीं आता है, एज आता है, एज आता है, याद रखिए। सच के बाद में क्या आता है मेरे शेरों, एज आता है मेरे बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरा सच एज एन इंटेलिजेंट वे, जबरदस्त। 16 का क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर, 17 नंबर हो चुका है बच्चों, 18 पे आ जाओ मेरे शेरों। डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस, चलिए 18 बताइए, डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस। एक मैं सेंटेंस बता देता हूं, अवॉइड दोज स्टूडेंट्स, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज दे वेस्ट देयर टाइम, ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो जो आपका समय बर्बाद करते हैं। तो सच के साथ में क्या आ रहा है, एज आ रहा है, याद रखिएगा, बहुत जबरदस्त। 18 नंबर क्या होगा, डिड यू इन्फॉर्म द पुलिस दिस मैटर, क्या तुमने पुलिस को इस मैटर के बारे में इन्फॉर्म किया था, जल्दी से बताइए। 18 में क्या होगा बेटा, याद रखिए, क्या दे रहा है, क्या तुमने पुलिस को इस मैटर के बारे में, अबाउट दिस मैटर, क्या हो जाएगा, अबाउट दिस मैटर। एक चीज और समझ लो बच्चों, अबाउट टू का यूज कहां होता है, अबाउट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ध्यान से समझिए। जब भी कोई काम नियर फ्यूचर में हो रहा हो, नियर फ्यूचर में होने वाला हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा वह आने वाला है, वह आने वाला है, तो क्या हो जाएगा, वह आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम, ही इज अबाउट टू कम, वह आने वाला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, अबाउट टू कम, आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा जब भी कोई काम वो फ्यूचर में, नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, नियर फ्यूचर की बात कर रहा है, तो वहां पे अबाउट टू का यूज होता है। क्या होता है मेरे शेरों, अबाउट टू, जबरदस्त, शानदार। 19 नंबर, इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक इन द डिक्शनरी, अगर मुझे किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं पता है तो मैं डिक्शनरी में देखता हूं। 19 का क्या हो जाएगा मेरे शेरों, जल्दी बताइए, 19 का क्या हो जाएगा, अगर मुझे किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं आता है तो मैं डिक्शनरी में देखता हूं। तो बताइए, आई लुक, आई लुक, 19 क्या होगा, बिल्कुल 19 बताइए बच्चों,
चलिए क्या हो जाएगा, बहुत इजी है बेटा, याद रखिए। इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक इट आउट, मैं कहां पर देखता हूं, आई लुक इट आउट इन द डिक्शनरी। मैं किसमें देखता हूं बच्चों, ठीक है बताइए, आई लुक इट आउट, बताइए। चलिए बेटा इट फॉर इन द डिक्शनरी नहीं होगा मेरे बच्चों। देखिए मैं एक सेंटेंस बता देता हूं, बहुत ध्यान से देखो, कंफ्यूज मत हो। जैसे मैंने लिखा लुक आउट द मैटर, इस मामले को देख लो, ठीक है बच्चों। 20 नंबर, जल्दी बताइए, चूज द करेक्ट सिनोनिम। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। करेक्ट सिनोनिम किसका पूछ रहा है, सिनोनिम, सिनोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या है, भोला भाला, भोला भाला, ठीक है बच्चों। एक मिनट बेटा, एक मिनट, क्या कौन सा बता रहे हो मेरे बच्चे, हाँ ठीक है, लुक इट अप, सही है सही है, सॉरी, लुक इट अप होगा। चलिए जल्दी बताइए, 20 नंबर बताइए, इनोसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, भोला भाला, क्या होता है, भोला भाला। और जो भोला भाला हो, प्योर का मतलब देसी घी नहीं है, जो शुद्ध होगा, है ना रवि, है ना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा 20 में, 20 बताइए भाई, क्या हो जाएगा, जो इनोसेंट हो, मतलब सीधा साधा, भोला भाला, है ना, तो क्या हो जाएगा 20 बताइए, 20, 20 क्या होगा बच्चों, 20, 20, 20, बहुत जबरदस्त। जो इनोसेंट हो, सिनोनिम पूछ रहा है, हाँ तो प्योर, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए 20, वैसे प्योर मींस और क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, ही इज प्योर हार्टेड, ही इज प्योर हार्टेड, है ना। चलिए 21 एंटोनिम पूछ रहा है, 21 वेडेंट, वेडेंट, चला किसका क्या हो जाएगा, लस, LUSH, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। चलिए नेक्स्ट बताइए, हाँ प्योर सही है, बिल्कुल सही है, प्योर सही है भाई, आई नो यू ऑल आर प्योर, आई नो यू ऑल आर प्योर। चलिए बहुत बढ़िया। सिनोनिम ऑफ सिम्पटस, सबसे पहले तो ये समझो, मैंने बहुत बार बताया, ABLE आ जाए और OUS आ जाए, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में, वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों, मेरे शेरों, एडजेक्टिव होते हैं। एबल, जैसे मैंने लिख दिया एडमायरेबल, जो प्रशंसा करने योग्य हो, एडमायरेबल जिसकी प्रशंसा की जा सके। करेजियस, करेजियस साहसी, जिसके अंदर साहस हो, ब्रेव हो। तो याद रखिए ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है मेरे शेरों, एडजेक्टिव है। चलिए इसका आंसर बताइए, जबरदस्त। 22, 22 बताइए, बहुत जबरदस्त। 22 का आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा बेटा, सिम्पटस का सुपर्ब, जो चीज बहुत अच्छी हो, क्या हो, सुपर्ब हो, माइंड ब्लोइंग हो, ठीक है, सुपर्ब, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, चलिए थैंक यू, थैंक यू फॉर टुडे। एक बार सभी बच्चे, हाँ लुक आउट मतलब बाहर देखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट बच्चों, सीरियसली आई ऑलवेज इंजॉय विद यू, ठीक है बच्चों। एंड दिस इज द मेन थिंग कि आप लोग, हाँ चलिए, आप लोग क्लास में इतना इंटरेस्ट लेते हैं,
योर इंटरेस्ट मैटर्स आ लॉट। चलिए 21 क्या हुआ बच्चों, डाइंग ही तो बताया, डाइंग ही होगा, सॉरी चलिए सी होगा, हाँ 21 एंटोनिम पूछ रहा है ना, एंटोनिम, ठीक है सी होगा बेटा, डाइंग, ठीक है ओके थैंक यू। एंड एक बार सभी बच्चे जोर से बोलेंगे जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए। और जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं परचेज किया है वो कोर्स परचेज कर लें। आपके सारे कोर्स बेटा आपके स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी लोग कोर्स परचेज कर लें, ठीक है, ठीक है बच्चों। और जय माता दी, जय हिंद। रूपेश कुमार सी, ओके करेक्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। और करिए मेहनत जबरदस्त, आपकी मेहनत रंग लाएगी और एक दिन आपकी यही मेहनत आपको अपने मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी, है ना। तो सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। और देखिए एक चीज समझ लो, जो भी बच्चे कोर्स परचेज कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप देखिए क्या अंतर है, आप देखिए एक बार क्या अंतर है, ठीक है, आपको अंतर भी समझ में आएगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको वहां पे एकदम से बेसिक से लेके चला जा रहा है। और इतने कम में तो कोर्स कोई नहीं दे सकता यार, कोर्स नहीं, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक जरिया है। याद रखिए, कभी भी मेरा मानना है कि शिक्षा कभी भी फ्री में नहीं लेनी चाहिए, है ना बच्चों, कभी भी नहीं फ्री में लेनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 10 लाख पे करें, ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन शिक्षा कभी भी फ्री में नहीं लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अर्जुन हो चाहे भगवान राम हो, ठीक है, चाहे भगवान राम हो चाहे कोई भी हो, सबने शिक्षा ली तो उसके बदले में कहीं ना कहीं एक कहते ना कि गुरु के लिए जो एक आप जो भी समझें, ठीक है, वो आपके लिए। देखिए टॉपिक आपको बता दिया जाएगा, परेशान मत होइए, डेली अपडेट आपको कर रहे हैं, ठीक है, डेली अपडेट कर रहे हैं। आपकी एक भी दिन क्लास मिस नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात है, जितने भी बच्चे यहां आर्मी पे तैयारी कर रहे हैं, मैंने सिंगल डे क्लास मिस नहीं की है बच्चों। और आप एक बार ऑब्जर्व करके देखिए, ठीक है। रूपेश यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चे, वाई आर यू सो कंफ्यूज्ड, वाई आर यू सो कंफ्यूज्ड बच्चे। 21C बताया है मैंने, डाइंग बताया है, जस्ट सी, वाई आर यू सो कंफ्यूज्ड यार। चलिए तो आप लोग 21C होगा मेरे भाई, डाइंग होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार सभी बच्चे जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के कैसे मजा आने वाला है हम लोगों को, है ना। और कल का जो इवेंट है 10:45 का, सभी लोग जितने भी बच्चे यहां पे लाइव देख रहे हैं, कल का जो इवेंट है 10:45 पे हम 3 टीचर्स लेके आ रहे हैं आपको आर्मी की और एक बढ़िया सी जानकारी देने, 2022 में क्या क्या अपडेट हुए हैं। आप सभी लोग उस इवेंट को सबसे पहले तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। सबकी जिम्मेदारी है बेटा, जितने भी बच्चे यहां पे जुड़े हैं, आप कम से कम 10-10 लोगों को वो इवेंट जरूर शेयर करेंगे। कल जो 10:45 पे हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, आप इसी चैनल पे देखेंगे, आपको वो इवेंट पहले ही से शेड्यूल कर दिया गया है, तो आप वो इवेंट देखना ना भूलें। और इस चैनल को इतना जबरदस्त बना दो, इतना जबरदस्त बना दो कि हम किसी से कम नहीं, वो फील आना चाहिए, ठीक है, हम किसी से कम नहीं, वो आपका फील आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करिए, लगे रहिए। कुछ बच्चे
बच्चों का मैंने सुना है फिजिकल हो गया है, रिटिन उनका रह गया है, तो उन बच्चों के लिए तो ये गोल्डन चांस है। आप लोग जुड़िए, कोर्स परचेज करिए, कोर्स परचेज करिए और कोर्स परचेज करके पढ़ाई करिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू। और हाँ सब मिलेगा। देखो एक मैं बता दूं, फाइंड आउट सर फुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपके लिए 2 मिनट और यहां पे रुकने वाला हूं। सभी बच्चे अपनी अपनी चीजें बता दें तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। आई एम जस्ट वॉचिंग योर कमेंट्स। फुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम एंड एंटोनिम का पीडीएफ चाहिए। बिल्कुल मिलेगा यार, बिल्कुल मिलेगा, वेट करो, वेट करो। ठीक है, टीचर को पता है किस रास्ते से आपको ले जाना है, किस रास्ते से ले जाना है। ठीक है बच्चों, तो परेशान मत होइए। ठीक है, और आपको पूरा सिनोनिम एंटोनिम, पहली बात तो मैं एक क्लास ले चुका हूं, एक क्लास में ले चुका हूं। ठीक है, सिनोनिम की टॉप 100, तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, वो भी आपकी क्लास वहां पे आप देख सकते हैं। 100 क्वेश्चंस की मैं एक सीरीज लेके आया था, आपकी वो वीडियो डली है। मेरा भी फिजिकल हो चुका है। जयप्रकाश, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत जबरदस्त। कोर्स परचेज करो, पढ़ो एकदम, पढ़ो एकदम बेसिक से। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे हाउ वाज द क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।